छोटे से गांव शिवपुर की गलियों में हर सुबह एक आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू प्याज ले लो। यह आवाज थी 17 वर्षीय राधा की, जो एक टोकरी में सब्जियां रखकर गांव गांव घूमती थी। उसके फटे पुराने कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा और थकी हुई आंखें उसकी गरीबी की गवाही देती थीं। मगर उन आंखों में एक अलग ही चमक थी, उम्मीद की, आत्मविश्वास की। राधा की मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कुछ साल पहले बीमार पड़कर इस दुनिया से चले गए थे। घर की जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ गई थी। स्कूल जाना उसने कक्षा 8 के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। पर मन ही मन वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, ऐसा कुछ जिससे उसकी मां को कभी दूसरों के खेतों में झुकना न पड़े। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर राधा मंडी जाती, सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदती और फिर उसे टोकरी में भरकर गांव गांव घूमती। लोग कभी उसकी मेहनत की सराहना करते तो कभी ताने भी देते। लड़की होकर यह काम, शर्म नहीं आती। मगर राधा कान बंद कर लेती और अपने काम में जुटी रहती। एक दिन जब वह गांव के स्कूल के पास से गुजर रही थी, उसने देखा कुछ बच्चे पुलिस की वर्दी पहनकर खेल रहे हैं। राधा उन्हें टकटकी लगाए देखती रही। उसी शाम उसने मां से कहा, अम्मा, मैं पुलिस बनना चाहती हूं। मां पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तेरा मन साफ है और इरादा पक्का, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। राधा ने फैसला किया कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। रात को जब सब्जी बेचकर लौटती तो किताबें खोलकर पढ़ती। पास ही के सरकारी स्कूल के शिक्षक रामनिवास जी ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। दिन में मेहनत और रात में पढ़ाई, यही राधा की दिनचर्या बन गई। उसके संघर्ष को देख गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने पुराने नोट्स दिए तो किसी ने प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें। इस तरह राधा ने खुद को 12वीं कक्षा के समकक्ष बनाया और फिर पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने का फैसला किया। राधा ने मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन वह पहली बार में पास नहीं हो पाई। निराशा जरूर हुई, पर हार नहीं मानी। एक असफलता मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, उसने खुद से कहा। अगले साल फिर से तैयारी शुरू की, इस बार और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। इस बार उसने सिर्फ परीक्षा नहीं दी, बल्कि इंटरव्यू तक पहुंची। वहां एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि एक सब्जी बेचने वाली लड़की पुलिस में क्या कर पाएगी? राधा ने बिना झिझके जवाब दिया, जिसने खुद अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, वह दूसरों की सुरक्षा करना भी जानती है। 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया, राधा का नाम पहले नंबर पर था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। वह जो लड़की कभी फटे कपड़े पहनकर सब्जी बेचती थी, अब खाकी वर्दी में गांव की सड़कों पर गश्त करती थी। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब वह किसी के खेतों में काम नहीं करती थी। गांव की लड़कियां राधा को देखकर सपने देखने लगी। वह अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थी, बल्कि प्रेरणा बन गई थी। राधा ने खुद की एक संस्था शुरू की, नई सुबह, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। वह अब भी सुबह जल्दी उठती है, मगर सब्जी की टोकरी नहीं उठाती। अब उसके हाथ में होता है समाज को सुरक्षित रखने का संकल्प। छोटे से गांव शिवपुर की गलियों में हर सुबह एक आवाज़ गूंजती थी, टमाटर ले लो, आलू प्याज ले लो। यह आवाज़ थी 17 वर्षीय राधा की, जो एक टोकरी में सब्जियां रखकर गांव गांव घूमती थी। उसके फटे पुराने कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा और थकी हुई आंखें उसकी गरीबी की गवाही देती थी। मगर उन आंखों में एक अलग ही चमक थी, उम्मीद की, आत्मविश्वास की। राधा की माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कुछ साल पहले बीमार पड़कर इस दुनिया से चले गए थे। घर की जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ गई थी। स्कूल जाना उसने कक्षा 8 के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। पर मन ही मन वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, ऐसा कुछ जिससे उसकी माँ को कभी दूसरों के खेतों में झुकना ना पड़े। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर राधा मंडी जाती, सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदती और फिर उसे टोकरी में भरकर गांव-गांव घूमती। लोग कभी उसकी मेहनत की सराहना करते तो कभी ताने भी देते। लड़की होकर यह काम, शर्म नहीं आती। मगर राधा कान बंद कर लेती और अपने काम में जुट रहती। एक दिन जब वह गांव के स्कूल के पास से गुजर रही थी, उसने देखा कुछ बच्चे पुलिस की वर्दी पहनकर खेल रहे हैं।
राधा उन्हें टकटकी लगाए देखती रही। उसी शाम उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। माँ पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तेरा मन साफ है और इरादा पक्का तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। राधा ने फैसला किया कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। रात को जब सब्जी बेचकर लौटती तो किताबें खोलकर पढ़ती। पास ही के सरकारी स्कूल के शिक्षक रामनिवास जी ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। दिन में मेहनत और रात में पढ़ाई राधा की दिनचर्या बन गई। उसके संघर्ष को देख गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने पुराने नोट्स दिए तो किसी ने प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें। इस तरह राधा ने खुद को 12वीं की कक्षा के समकक्ष बनाया और फिर पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने का फैसला किया। राधा ने मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन वह पहली बार में पास नहीं हो पाई। निराश ज़रूर हुई पर हार नहीं मानी। एक असफलता मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, उसने खुद से कहा। अगले साल फिर से तैयारी शुरू की, इस बार और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। इस बार उसने सिर्फ परीक्षा नहीं दी बल्कि इंटरव्यू तक पहुंची। वहां एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि एक सब्जी बेचने वाली लड़की पुलिस में क्या कर पाएगी? राधा ने बिना झिझके जवाब दिया, जिसने खुद अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है वह दूसरों की सुरक्षा करना भी जानती है। 2 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया, राधा का नाम पहले नंबर पर था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। वह जो लड़की कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर सब्जी बेचती थी, अब खाकी वर्दी में गांव की सड़कों पर गश्त करती थी। उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब वह किसी के खेतों में काम नहीं करती थी। गांव की लड़कियां राधा को देखकर अपने सपने देखने लगी। वह अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थी बल्कि प्रेरणा बन गई थी। राधा ने खुद की एक संस्था शुरू की, नई सुबह, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। वह अब भी सुबह जल्दी उठती है मगर सब्जी की टोकरी नहीं उठाती। अब उसके हाथ में होता है समाज की सुरक्षित रखने का संकल्प। राधा की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि यह उम्मीद की एक लौ है। यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। राधा ने गरीबी को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाया और यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए साधन नहीं, संकल्प चाहिए।